लखनऊ से यह खबर है, जहां के पलासियो मॉल के बाहर जमकर बवाल हुआ, मारपीट हुई और फायरिंग भी हुई। बताया जा रहा है कि रात में मॉल में एंट्री को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से गुस्साए मॉल के कर्मचारी और बाउंसर्स फायरिंग करने वालों पर टूट पड़े। उन्हें लाठी डंडों से जमकर पीटा। पुलिस ने फायरिंग करने के आरोप में एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मारपीट करने वाले मॉल के कर्मचारियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। कल देर रात्रि लगभग 2 बजे थाना सुशांत गोल्ड सिटी को यह सूचना मिली। इस थाना के अंतर्गत पड़ने वाले एक मॉल में कुछ व्यक्तियों द्वारा वहां के सुरक्षा कर्मियों से झगड़ा कर लिया गया, जिसके बाद इनमें से एक व्यक्ति ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से हवाई फायर कर दिया। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंच गई एवं चारों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मॉल के एंट्री गेट पर संग्राम छिड़ा है। सबके हाथ में लाठी डंडे हैं और उसी से सामने वालों पर वार पर वार किए जा रहे हैं। कुछ लोग कार के अंदर बैठे शख्स पर हमले कर रहे हैं, तो कुछ लोग कार के शीशे तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। एक लेडी बाउंसर महिला पर डंडे बरसा रही है। कुल मिलाकर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। जमकर गाली गलौज हो रही है। तस्वीरें लखनऊ के पलासियो मॉल के बाहर की हैं। बताया जा रहा है कि एंट्री को लेकर कार में बैठे लोगों के साथ मॉल कर्मचारियों की बहस हुई, जिसके बाद नौबत मारपीट किया गई। आरोप है कि इसी दौरान कार में बैठे शख्स ने फायरिंग कर दी। हालांकि गोली किसी को नहीं लगी। मॉल कर्मचारियों की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को जानलेवा हमला करने के आरोप में अरेस्ट कर जेल भेज दिया। पुलिस के इस एक्शन के बाद मॉल के गेट के बाहर मारपीट का ये नया वीडियो सामने आया, जिसमें मॉल के कर्मचारी और मॉल के बाउंसर कार सवार लोगों को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटते दिख रहे हैं। एक तरफ कुछ लोग कार से बाहर निकले शख्स पर बेरहमी से डंडे बरसा रहे थे, तो दूसरी तरफ लेडी बाउंसर महिला पर लठ मार रही थी। शनिवार देर रात लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र स्थित पलासियो मॉल जंग का अखाड़ा बना हुआ था। इतनी लाठियां बरसी कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। शुरुआत में पुलिस ने मॉल कर्मचारियों की शिकायत पर कार से आई महिला समेत 4 को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब जब फायरिंग कर भाग रहे लोगों के साथ मारपीट का ये वीडियो सामने आया तो पुलिस फिर एक्शन में आई और अब वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पिटाई करने वाले मॉल के कर्मचारियों और बाउंसर्स के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर भी लखनऊ से ही है, जहां की गोमती नगर में एक दबंग और उसके गुर्गों ने बिरयानी के पैसे को लेकर हुए विवाद में एक शख्स को पीट कर लहूलुहान कर दिया। 15 दिन पहले के मामले में लखनऊ पुलिस ने अब एक्शन लिया है और अब इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। पहले कुर्सी से शख्स को मारा, फिर कुछ और लड़कों ने पैर से मारना शुरू किया, जिसे जैसे मिला कार की दूसरी तरफ जमीन पर गिरे शख्स की पिटाई कर दी। पिटाई के बाद एक एक कर सभी बदमाश अपनी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े, लेकिन सामने वाली गाड़ी से एक बदमाश वापस उतरा और जमीन पर गिरे शख्स को फिर से पैरों से मारने लगा। मारपीट का ये वीडियो लखनऊ के गोमती नगर इलाके के विनय खंड का है। पिटाई का ये वीडियो 5 सितंबर का है, जो अब सामने आया है। बताया जा रहा है कि जमीन पर गिराकर जिस युवक की पिटाई हो रही है उसका नाम संदीप भदौरिया है और जो उसे पीट रहे हैं वो लखनऊ के दबंग सोमेंद्र यादव और उसके गुर्गे हैं। सोमेंद्र यादव अपने गुर्गों के साथ रेस्टोरेंट में बिरयानी खाने पहुंचा था। रेस्टोरेंट में बिरयानी खाने के बाद पैसा नहीं देने को लेकर सोमेंद्र यादव का दुकानदार से विवाद हो गया। संदीप भदौरिया बीच बचाव करने पहुंचा तो सोमेंद्र यादव संदीप पर टूट पड़ा। सोमेंद्र यादव ने संदीप को मारना शुरू किया तो उसके गुर्गे भी आए और सबने मिलकर संदीप को लहूलुहान कर दिया। सोमेंद्र यादव और उसके गुर्गों के जाने के बाद घायल संदीप को वहां मौजूद लोगों ने एक चेयर पर बिठाया। थोड़ी देर में लाल कार में एक युवक पहुंचा और उसे लेकर अस्पताल पहुंचाया। अब मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद गोमती नगर थाने की पुलिस ने मामले में एक्शन लिया है।
उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है तो दूसरी तरफ इस मामले में सियासत भी हो रही है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में आरोपियों की तुलना मरीज से की। उन्होंने कहा कि जो भी महिला संबंधी अपराधों में शामिल होगा उसका इलाज यूपी पुलिस अच्छे से करेगी। लगातार हो रहे एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने दूसरी तरफ सरकार पर निशाना साधा। कहा कि एनकाउंटर से कानून व्यवस्था नहीं सुधरती। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक होता है, और अगर इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो रहा होता है तो ये घटना के बाद इतनी गंभीर घटनाएं कैसे हो रही हैं? एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूँ। यूपी में अपराधी हाय तौबा कर रहे हैं, अपराध ना करने की कस्में खा रहे हैं, और जो फिर भी बाज नहीं आ रहे उन्हें योगी की पुलिस अच्छे से सबक सिखा रही है। किसी का हाफ एनकाउंटर तो किसी का फुल एनकाउंटर हो रहा है, और इन सब को लेकर प्रदेश की सियासत में घमासान मचा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर फायरिंग करने के मामले में यूपी पुलिस की कार्रवाई ने बता दिया है कि अपराधी योगी बाबा की पुलिस के बारे में क्या सोचते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फायरिंग मामले में आरोपियों की तुलना मारीच से कर दी। लखनऊ में एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं है। नारी सम्मान उनकी पहली प्राथमिकता है, और फिर भी कोई मारीच की तरह घुसा तो पुलिस की गोली उसे छलनी कर देगी। आपने देखा होगा महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। सीएम योगी ने महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को कड़ा मैसेज दिया है, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि एनकाउंटर से कानून व्यवस्था नहीं सुधरती है। किस कारण गोली चली है? अगर गोली चली है तो गंभीर बात है, गंभीर विषय है, और वो भी राजधानी में अगर ये घटना हो रही है। ये सरकार अपने अधिकारियों का ही इनकाउंटर कर दो। इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक होता है, और अगर इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो रहा होता तो ये घटना के बाद इतनी गंभीर घटनाएं कैसे हो रही है? सीएम योगी का यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा ही कड़ा रुख रहा है। हालांकि एनकाउंटर को लेकर विपक्ष सालों से योगी सरकार पर सवाल उठाता रहा है। नवरात्र से पहले गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर मचे घमासान के बाद हिंदू संगठन अब रोज रोज नए नियम बना रहे हैं, तो विपक्ष इसे सरकार की राजनीति बता रहा है। दरअसल गरबा पंडालों में एंट्री के लिए विश्व हिंदू परिषद ने कुछ नियम बनाए, जिसके तहत पंडालों में घुसने के लिए सबसे पहले आधार कार्ड जरूरी होगा, टीका लगाना होगा, कलाव बांधना होगा, और साथ साथ भगवान वराह की पूजा भी करनी होगी। इसके अलावा कई जगहों पर गौमूत्र का छिड़काव भी किया जाएगा। संगठनों का कहना है कि बढ़ते लव जिहाद के मामलों को देखते हुए ये सब नियम बनाए गए हैं, ताकि मुस्लिम लड़के गरबा पंडाल में हिंदू बहन बेटियों को टारगेट ना कर पाए। बस एक दिन बाद गरबा की गूंज सुनाई देने वाली है, लेकिन उससे पहले इस पर हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की नो एंट्री का फरमान आ गया है।
साफ साफ कह दिया गया है कि गरबा पंडाल में आना है तो तिलक लगाना होगा, कलावा बांधना होगा और भगवान वराह की पूजा करनी होगी। वराह का करे, वराह के आगे से पूजा करे, वराह के पीछे से पूजा करे, वो उनका अधिकार। पर ये कोई हिंदू के ठेकेदार नहीं, हिंदू के मालिक नहीं है। कल से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। ऐसे में पूजा पाठ के साथ साथ जगह जगह गरबा पंडाल सज गए हैं। लोग मस्त गरबे की धुन पर थिरकने को तैयार हैं। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक गरबा पंडालों में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर सियासी घमासान मचा है। महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद ने गरबा पंडाल में घुसने के लिए सख्त नियम बना दिए हैं, जिसके तहत जो भी गरबा पंडाल में आएगा उसे आधार कार्ड दिखाना होगा, टीका लगाना होगा, हाथ में कलावा बांधना होगा। पंडाल में घुसने से पहले भगवान वराह की पूजा करनी होगी। मेन गेट पर गौमूत्र का छिड़काव किया जाएगा और इसके बाद ही गरबा में शामिल होने की परमिशन मिलेगी। नवरात्रि उत्सव और गरबा उत्सव हिंदू धर्म का बड़ा उत्सव रहता है, इसलिए पूरे विदर्भ प्रांत में हमने पंडाल और संयोजन समिति से संपर्क कर आग्रह किया है कि जो प्रवेश करेंगे उनका आधार कार्ड चेक करें और टीका लगा के माता का पूजन करके उनको अंदर प्रवेश दिया जाए, ताकि विधर्मी लोग और असामाजिक तत्व अंदर प्रवेश ना हो। हाँ, हिंदू धर्म का एक अवतार है वराह अवतार। कुछ पंडालों से हमने आग्रह किया कि उसका चित्र भी गरबा चौकी में लगाया जाए और उसका पूजन करके ही सबको प्रवेश दिया जाए। कुछ इसी तरह के नियम मध्य प्रदेश में भी जारी किए गए हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों में अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद गरबा संचालक ही नहीं, सरकार और लोकल प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव है। हिंदू संगठनों की एक ही डिमांड है, किसी भी कीमत पर गैर हिंदुओं को गरबा पंडालों में एंट्री ना दी जाए।